नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम के लिए, ये आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाक्रम नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और बहुत ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आया हूँ नवंबर 2024 मंथ के करंट अफेयर्स। सबसे पहला है 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं। तो 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? जस्टिस संजीव खन्ना बन गए हैं। इसके पहले कौन थे? 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़। राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाईपेक्स 2024 कहाँ हुआ है? तो ये पटना बिहार में हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 नवंबर मंथ में जारी किया गया। ये मैं बता दूं कि ये जो हेनले पासपोर्ट है ये क्वार्टरली जारी होता है, मतलब 4 महीने में एक बार ये जारी होता है। तो ये इस साल के लास्ट क्वार्टर का ये नवंबर मंथ में जारी हुआ है। तो इसमें पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर है और इंडिया का रैंक 83 है। तो इसके पहले 2 बार जारी हो चुका है। जो 2024 में पहला आया था उसमें इंडिया का रैंक कितना था? 82 था। जो सेकंड आया उसमें 81 था और जो अभी थर्ड वाला आया इस साल का लास्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक 83 है और 1 नंबर पे कौन है? सिंगापुर। तो ये देखिएगा एग्जाम में अगर जब भी आएगा तो उसमें मंथ हेनले पासपोर्ट का दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इंडिया का रैंक और पहले नंबर पे कौन है वो चूज करना होगा। भारत के न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बन गए हैं? तो न्यू कैग बन गए हैं इंडिया के संजय मूर्ति। इसके पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये आर्टिकल नंबर 148 में 148 आर्टिकल नंबर में कैग से संबंधित है। 73 नंबर की मिस यूनिवर्स कौन बन गई हैं? तो ये मिस यूनिवर्स बन गई हैं विक्टोरिया केजर थेलविग बन गई हैं। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि डेनमार्क की कोई मिस यूनिवर्स बनी है। तो पहली बार डेनमार्क की कोई मिस यूनिवर्स बना है, विक्टोरिया केजर थेलविग। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का 11वां प्रेसिडेंट कौन बन गया है? तो अभी नया प्रेसिडेंट बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, कौन है? मसाटो कांडा। और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मनीला में इसका हेड क्वार्टर है और अभी नया मेंबर भी बना है 69 नंबर का। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि 69 का या लेटेस्ट मेंबर कौन बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? तो इजराइल बना है। 19वां G20 समिट 2024 कहाँ हुआ है? तो ये ब्राज़ील में हुआ है, रियो डी जेनेरियो में। और जो 20वां होगा 2025 में G20 वो साउथ अफ्रीका में होगा। और जो G20 अभी हुआ है 2024 में 19वां, इसका थीम क्या है? आदर्शवाद, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक अस्थायी ग्रह का निर्माण। 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए में अभी इलेक्शन हुआ था। तो 47 नंबर के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। और इन्होंने किसको हराया है? कमला हैरिस को हराया है। और ये डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और ये कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। तो पार्टी के नाम भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो 56 नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, जिसका शॉर्ट में नाम क्या है? मेस, का कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप हो गया है, ये हानले लद्दाख में उद्घाटन किया गया है, इंडिया में ही है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये लेह लद्दाख में खोला गया है। ये बुक है कुछ रतन टाटा ए लाइफ, ये कौन लिखा है? ये थॉमस मैथ्यू ने लिखा हुआ है। ये एक विटनेस बुक आई है, ये आत्मकथा है। ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? साक्षी मलिक की। ये रेसलर हैं साक्षी मलिक। 8वां वुमेन हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी कौन जीता है? तो नवंबर मंथ में हुआ था। तो कौन जीता है? इंडिया ने जीता है। और हराया किसको है? इंडिया ने चाइना को हराया है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये राजगीर बिहार में हुआ था। इसका शुभंकर है गुड़िया और इसमें 6 देशों ने भाग लिया था। किस देश के टेल अल मर्रा में 2400 ईसा पूर्व की कब्र से दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन खोजा गया है? तो कहाँ पे खोजा गया है? 2400 ईसा पूर्व। तो ये सीरिया में खोजा गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक कितना है? तो 49 नंबर पे है इंडिया का रैंक और फर्स्ट पे कौन है? यूएसए है। डेविस कप 2024 ये कौन जीता है? तो विनर है इटली देश ने जीता है और हराया किसको है? नीदरलैंड को हराया है इटली ने। डेविस कप लॉन टेनिस का गेम है। ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP एंड इंस्पेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुआ है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। नरसापुर क्रोकेट लेस का GI टैग मिला है। ये नरसापुर क्रोकेट लेस ये किसको GI टैग मिला है? किस स्टेट को? आंध्र प्रदेश को मिला है।
ये बुक है बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन, ये कौन लिखा है? मानिक कोटवाल ने लिखा है। लगातार 4th टाइम्स फार्मूला 1 का खिताब कौन जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड्स के हैं। साइक्लोन फेंगल, ये बे ऑफ बंगाल में आया था। इसका नामकरण कौन किया है? किस कंट्री ने किया है? तो ये सऊदी अरबिया ने किया है। नेशनल मिल्क डे ये कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104th फुल मेंबर कौन बन गया है? 104 नंबर का, तो ये आर्मीनिया बन गया है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन का कौन बना है? तो ये पंजाबी रैपर है शुभ, ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन का बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये एक साथ पहली बार होगा, तो ये बिहार में इसका आयोजन होगा 2025 में। सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक कितना है? 23वां है और फर्स्ट नंबर पे न्यूजीलैंड है। वर्ल्ड फिशरी डे ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 किसको मिला है? तो ये डेनियल बेरन बोइम प्लस अली अबू अबाब को मिला है, ये याद रखिएगा, डेनियल बेरन बोइम और अली अबू अबाद को। फॉरेस्ट फायर एंड वाटर शॉर्टेज के कारण इमरजेंसी किस देश ने लगाया है? तो इक्वाडोर ने इमरजेंसी लगाया है, आपातकाल लगाया है। 2023 में सबसे अधिक पेटेंट किस कंट्री को मिले हैं? ये एक रिपोर्ट आई थी, तो इसमें चाइना को सबसे ज़्यादा पेटेंट मिला है, मतलब चाइना ने सबसे ज़्यादा पेटेंट किया है। इसके बाद यूएसए का नंबर आता है। इंडिया का रैंक 6ठे पोजीशन पे है। ऑस्ट्रा हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ है और ये पुणे में इस साल 2024 में हुआ है। इंडियन प्लेयर ने दुनिया में शतरंज रेटिंग में नंबर 2 स्थान हासिल किया है, उनका क्या नाम है? अर्जुन एरिगेसी नाम है उनका। ये बुक है स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट, तो ये रामचंद्र गुहा का है। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये श्री राम चौलिया जी के द्वारा लिखा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ क्या नाम है इसका? कैसियस, की 110 साल बाद मृत्यु हुआ है। ये 110 साल का हुआ था, इनका नाम था इस मगरमच्छ का कैसियस, और ये 18 फीट का था। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में इसकी मृत्यु हुई है। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष में निधन हो गया, तो इनको पद्म भूषण अवार्ड किस ईयर में मिला था? तो 2018 में मिला था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाई है? तो 2036 के ओलंपिक के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बोली लगाई है। ये अभी मिला नहीं है, लेकिन प्रस्ताव रखा गया है। विन बेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज ये इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है और इस साल का ये अम्बाला हरियाणा में हुआ है। 76वें रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी 2025 को चीफ गेस्ट कौन होगा? तो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रोबो सुबियांते। ये नए प्रेसिडेंट भी बने हैं इंडोनेशिया के, तो इनका नाम याद रखेगा। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबो सुबियांते, और ये 26 जनवरी पे अगले साल इंडिया में आएंगे चीफ गेस्ट बनकर। वर्ल्ड यंगेस्ट फाइट चेस प्लेयर कौन हुआ है? तो अनीश सरकार बने हैं। आईएमएफ के अनुसार कब तक भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो नेक्स्ट ईयर 2025 तक बन जाएगा। अभी क्या है, इंडिया का रैंक कितना है? 5वें नंबर पे। 4th पे जापान है, 3rd पे जर्मनी है, 2nd पे चाइना है और 1st पे यूएसए है, तो ये याद रखिएगा। सोनू सूद को किस देश ने टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो थाईलैंड ने बनाया है। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है और 2024 का जो थीम है वो है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का 2024 का अवार्ड दिया गया है, तो इसमें हम देखते हैं बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह को मिला है, भारत के हैं, मेल कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी में इब्बी जॉनसन को मिला है, ये नीदरलैंड्स की हैं। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मेल कैटेगरी में PR श्रीजेश, ये इंडिया के हैं, और फीमेल कैटेगरी में जियो चाइना को मिला है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 10th नंबर पे है, और इसमें क्या होता है, फर्स्ट 3 स्थान खाली रहता है और 4th पोजीशन पे किसका है? डेनमार्क का। इंडिया का 10th है और 2024 में इंडिया का रैंक कितना था? 7th नंबर पे था। जारीकर्ता कौन है? जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल बन गए हैं। ये फिक्की का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये 1927 में बना था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को मनाया जाता है। सैफ ओमेन चैंपियनशिप 2024 को कौन जीता है? तो विनर है बांग्लादेश और रनर अप कौन रहा है? नेपाल। बोत्सवाना के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो ड्यूमा बोको बने हैं। ग्लोबल AI रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 72 नंबर पे है और 1st नंबर पे सिंगापुर है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इसरो ने कहाँ पर इंडिया का फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन शुरू किया है? तो इसरो ने शुरू किया है ये कहाँ पे? लेह लद्दाख में। गरुण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज ये किसके किसके बीच होता है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। वज्र प्रहार ये इंडिया और USA के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में कोलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ड को ईयर 2024 घोषित किया है? तो ब्रेट नाम है।
चिल्ड्रन डे, ये इंडिया में जो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 20 नवंबर को, तो ये याद रखिएगा। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 ये नई दिल्ली में हुआ है। इंडिया का पहला नाइट सफारी कहाँ बनेगा, तो ये 2026 तक लखनऊ में बनेगा, और ये वर्ल्ड का 5वां नाइट सफारी होगा, इंडिया का पहला। दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी, किस स्टेट ने डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी अपनाया है, तो ये गुजरात ने अपनाया है। 29वां एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये अजरबैजान में हुआ है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, बाकू राजधानी है इसकी। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, तो शिगेरू इशिबा। प्रोबा 3 ये क्या है, प्रोबा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है, ये किसके किसके बीच है, इसरो और यूरोपियन यूनियन के बीच ये है, ये प्रोबा मिशन। हाई कोर्ट ने मतलब किस हाई कोर्ट ने ब्रेस्ट फीडिंग को फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ घोषित किया है, तो केरल हाई कोर्ट ने ये घोषित किया है। अग्नि वॉरियर 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच स्टार्ट हुआ है, तो इंडिया सिंगापुर के बीच स्टार्ट हुआ है। UNCCD का COP16 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो ये रियाद सऊदी अरबिया में होगा। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये पहला है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होगा, ये इंडिया में होगा। नवंबर महीने में PM मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार किस किस देश का मिला है, वो हम देख लेते हैं। तो डोमिनिका गणराज्य का मिला है, नाइजीरिया का मिला है, गुयाना का मिला है, और बारबाडोस का मिला है। तो ये चारों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स नवंबर मंथ का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।